जी नाज़रीन, इस टाइम हम लोग इलेक्शन ऑफिस में मौजूद हैं। NA-15 के जो उम्मीदवार थे शहज़ादा मोहम्मद गुस्तासब खान, इन्होंने यहाँ से इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था और इनके जो इनका जो मुकाबला था वो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के साथ था। उसके नताइज इनिशियली मीडिया पे भी आए, वहाँ से इनको लीड मिल रही थी। उसके अलावा इनके पास फॉर्म 45 और फॉर्म 47 भी मौजूद है, वहाँ से भी ये लीड कर रहे थे। उसके साथ साथ नाज़रीन, मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह जो कि JUIF के एक बड़े प्रोमिनेंट फिगर हैं, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि शहज़ादा मोहम्मद गुस्तासब साहब NA-15 से मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के मुकाबले में वाज़ेह इनको बरतरी हासिल है। लेकिन उसके बाद फिर अचानक से सिचुएशन तब्दील हुई और रिजल्ट्स को रोक दिया गया। ये सूरत हाल इस टाइम मुल्क के बाकी हलकों में भी हो रही है। तो हम इस टाइम शहज़ादा साहब के पास यहाँ पे आए हैं इनका मौक़िफ़ लेने के लिए और इनसे जानते हैं कि ये इस हवाले से क्या। शुक्रिया सबसे पहले तो आपने टाइम दिया, बड़ी मेहरबानी, आप दूर से आए जी और मुझे मौका दिया कि मैं कुछ बात कर सकूं। तो आप ये बताएं कि सबसे पहले तो हम लोगों ने जिस टाइम इलेक्शंस का टाइम ख़त्म हुआ, इनिशियली जो रिज़ल्ट्स आ रहे थे उसमें भी आप लीड कर रहे थे, उसके बाद भी आपकी पोजीशन बेहतर थी, फिर अचानक से इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम बैठ जाता है और उसके बाद जो है कुछ समझ नहीं आती। तो आप कैसे देखते हैं इन इलेक्शंस को? देखिए जी, जनरली यहाँ पे इलेक्शन जो है वो NA-15 में फेयर इलेक्शन हुआ। ठीक है। यहाँ पे किसी किस्म की कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं बनी, कोई मामला नहीं बना, कोई शिकायत नहीं आई। बहुत से सूबाई उम्मीदवारों ने भी कंटेस्ट किया और बहुत से मरकज़ में भी लोगों ने कंटेस्ट किया। मैं था, मियाँ नवाज शरीफ साहब थे, मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह साहब थे, ज़रगुल साहब थे, इन सारे लोगों ने कंटेस्ट किया और मुझे नहीं पता इसके अलावा भी शायद कोई हो। तो इलेक्शन के दौरान जब कोई बेकायदगी हो या कोई मामलात हों तो इसमें वो कोई शक नहीं कि लोग एहतजाज भी करते हैं, लोग दरख्वास्तें भी देते हैं, लोग नोटिस में भी लाते हैं। लेकिन इलेक्शन के दौरान कोई ऐसा वाक़या रुनुमा नहीं हुआ। पीसफुली इलेक्शन का प्रोसेस कंडक्ट हुआ और बड़ा फेयर। और मैं तो कभी मरकज़ में इलेक्शन में खड़ा नहीं हुआ, मैं तो सूबे की अपनी सीट पे इलेक्शन करता रहा हूँ। तो इस दफ़ा ये एक्सपीरियंस हुआ। तो जितना मैं समझता हूँ कि जनरली इलेक्शन ठीक हुआ। इसमें ज़रूरी नहीं कि मैं जीतूँ तो कहूँ ठीक हुआ और मैं हार जाऊँ तो कहूँ ठीक नहीं हुआ। जैसे मतलब जो प्रोसेस था वो एक्सेप्टेबल। तो फिर उसके बावजूद आपका तो मैंने देखा है कि आप फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के हिसाब से आप 20 से 25 हज़ार की लीड से जीत रहे थे। फिर ऐसे क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे, ऐसे क्या ऑब्जेक्शंस थे कि जिसकी वजह से इस हल्के के नताइज रोक दिए गए हैं? सब कुछ नॉर्मल था। मैं जीत गया इलेक्शन 25,200 वोटों से। तो उसके बाद जो है, अब मैं भी इस बात पे हैरान हूँ कि इलेक्शन के दौरान कोई ऐसी बात नहीं हुई और कोई मुखालिफ फरीक को कोई ऐसे कोई उन्होंने ऐसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन का जिक्र नहीं किया। तो अब आके ये कहना कि इलेक्शन ठीक नहीं हो, हालांकि उन्होंने फेक किस्म के फॉर्म 47 भी बनाए, वो दिए, उस पर भी हम देख रहे हैं, हमें कोई सबूत सोशल मीडिया पे भी कोई आपके फेक स्टीम जो है उन्होंने लगाए। तो उस पर भी हम सोच रहे हैं कि उस पर भी केस किया जाए, क्योंकि एक मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो सर्कुलेट कर रही थी। तो दूसरा ये कि अब जब वो समझे कि हम हार चुके हैं, कोई वे आउट नहीं है, तो उन्होंने नताइज रोकने की कोशिश की। उन्होंने RO को कोई दरख्वास्त इस सिलसिले में नहीं दी। उन्होंने दरख्वास्तें दी इलेक्शन कमीशन में। एक पहले दरख्वास्त दी जिस पे वो हमारे पास कॉपी पड़ी है, उसका कोई उस पर कोई ऑर्डर्स नहीं थे, कुछ नहीं थे। एक दिन उस तरह से डिले किया और दूसरे दिन ये मौका उन्होंने लिया कि उन्होंने जाके इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दी कि मौसम ठीक नहीं था, बर्फबारी थी, फलां था, ये था। अब किसी सूबे के उम्मीदवार को ये एतराज़ नहीं हुआ
किसी मरकज़ के उम्मीदवार को इतराज़ नहीं हुआ सिवाय नवाज शरीफ साहब के। तो ये मैं समझता हूँ कि बस एक रोकने वाली बात है कि किसी तरह ये नताइज रुके, और उनका ख्याल था कि हम कुछ चेंजेस ले आएंगे उसमें, लेकिन फॉर्म 47 मिलने के बाद, आउट होने के बाद तो कोई ऐसी बात रही नहीं। उन्होंने कोशिशें भी की हैं जो मैं नहीं, जिनके बारे में मैं कहना चाहता, वो बहुत हद तक गए हैं इस सिलसिले में। बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपने मियाँ साहब की बात की, तो मियाँ साहब तो एक अरसे से वोट को इज्जत दो की बात कर रहे हैं, अवामी मैंडेट की बात कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पे अगर आपको अवाम ने मैंडेट दिया है, मुंतखब किया है, तो उसको इस चीज़ को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे? मियाँ साहब अपनी हद तक तो मेरा ख्याल है वो मैंडेट तस्लीम करवाते हैं अगर वो जीत रहे हों, तो वैसे उन्हें किसी का मैंडेट पसंद नहीं आता। मेरे ख्याल में मियाँ साहब को एक बड़ा फिक्र है, हम बेशक उनसे इख्तलाफ करें, लेकिन ये 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म हैं, वो 4 दफ़ा पंजाब की उनके पास हुकूमत रह चुकी है, एक मतलब प्राइम मिनिस्टर इंटरनेशनली नोन बंद होता है, और समझा ये जाता है कि वो फेयर होगा, वो अपनी शिकस्त या जीत तस्लीम करेगा। तो मैं नहीं समझता कि मियाँ साहब ने जो ये एक्ट किया है, तो इतना बड़ा आदमी होने के बावजूद कि उन्होंने ऐसे हरबे इस्तेमाल करने शुरू किए, तो उनका ज़मीर क्या ये गवारा करेगा कि वो आदमी जब सीट हार गया है तो उसे तस्लीम नहीं कर रहा, वो सीट किसी तरह भी लेना चाहता है। तो मैं समझता हूँ उन्हें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी फीड हो रही है यहाँ से, और जो आदमी ज़िम्मेदार है उनकी शिकस्त का, वो जो है वो कोशिश कर रहा है कि वो किसी तरह से अपनी शिकस्त को उनकी फेस सेविंग की तलाश में। तो मियाँ साहब को चाहिए कि वो इस बात को तस्लीम करें। वैसे भी वो बहुत कद्दावर आदमी हैं, लीडर हैं, तो उन्हें चाहिए कि इससे मज़ीद उनकी इज़्ज़त में इजाफ़ा होगा। लोग कहेंगे कि जी कितना बड़ा आदमी है और वो मतलब हार गए तो उसने तस्लीम कर लिए। अब मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब भी हमारे इलाके में, हमारे सूबे में और अपनी पार्टी में बड़ा मकाम रखते हैं। उन्होंने फौरी तौर पे इन्हें मशवरा भी दिया कि मैं हार गया हूँ तो मैं तस्लीम करता हूँ, तो आप भी ये तस्लीम करें कि आप हार चुके हैं और आपके लिए बेहतर ये होगा, बजाय इसके कि ये लीगैलिटीज़ में जाएं, अदालतों में जाएं और ये खाना पिशंदी और बुटबारी से हार को तस्लीम। अब अगर लीड भी ऐसी है कि आप किस तरह से उसे वो मार्जिन काफ़ी ज़्यादा है जी, वो कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि KPK में इस टाइम सिंपल मेजॉरिटी PTI को मिली है, तो आप क्या समझते हैं कि KPK में से चीफ मिनिस्टर के लिए बेस्ट उम्मीदवार कौन है? देखिए जी, मैं तो पार्टी में हूँ और मैं खुद कोई राय का इज़हार नहीं कर सकता। पार्टी फोरम पे अपनी राय आदमी दे सकते हैं। जब कभी पूछा गया तो मैं वहाँ पे ये बात कहूँगा, इस वक्त मैं कुछ कहने की पोजीशन में नहीं। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन ये आपसे करूँगा कि अदालतों में जाने की बात हो रही है, अगर इलेक्शन कमीशन में ये केस चला जाता है, वहाँ से आपको बर वक्त इंसाफ नहीं मिलता, ठीक है, डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाए जाते हैं, तो फिर उस सूरत में आपकी क्या हिकमत अमली होगी? देखिए जी, हमें अदालतों पे एतमाद है, इलेक्शन कमीशन पे एतमाद है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जितना मेरा एक्सपीरियंस हुआ है इस इलेक्शन में, तो अच्छा इलेक्शन करवाया है। मतलब वो पुरअमन था, कोई ऐसी रुकावट नहीं थी। हम लोगों के लिए मुश्किलात मुहिम में ज़रूर थी कि हमें रोका जा रहा था, हम पे FIRs हुई, हमें रैलीज उस तरह नहीं करने दी गई, हमें जलसे उस तरह नहीं करने दिए गए और एक अजीब जैसा माहौल था, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही थी। लेकिन इलेक्शन ठीक हुए। इलेक्शन के बारे में मैं ये कहूँगा, अब इतना अच्छा काम करके एक फेयर इलेक्शन करवा के, तो आखिर में आके जब प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, तो फिर अगर इलेक्शन कमीशन कोई गलती करता है तो मैं समझता हूँ वो उनकी अपनी इस्टीम और इज़्ज़त का सवाल है।
तो मैं नहीं समझता कि इलेक्शन कमीशन कोई ऐसी बात करेगा जिससे उनकी गैर जानिबदारी या दयानतदारी पे उंगली उठ सके। बिल्कुल ठीक है। तो वो फैसला इंशाल्लाह कानून के मुताबिक करेंगे। और दूसरा ये कि बाकी फोरम्स भी हैं, और मैं ये इलेक्शन तो मैं इसलिए लड़ा कि मैं गवर्नमेंट की ये जो पॉलिसीज़ थी जिन पे मुझे वो ठीक नहीं लग रही थी, तो मैंने, और पीटीआई ने मेरे साथ मेहरबानी की, उन्होंने मुझे टिकट दिया, तो मैं उन्हें लेट डाउन नहीं कर सकता था। हालांकि लोग बड़े घबरा रहे थे कि मियां नवाज शरीफ साहब मैदान में आए तो शायद लोग भाग जाए आगे से, तो मैंने कहा मैं नहीं भागता, मैं इमरान का इलेक्शन इंशाल्लाह इसके साथ करूंगा। और पीटीआई वालों ने बड़ी हिम्मत की, उन्होंने लोगों को निकाला, उनके कारकुनों ने अपनी जान मारी, और ये सीट उनकी है, वो ये सीट जीते हैं। तो अब मैं समझता हूँ कि बहुत सारी ऐसी बातें भी हुई जो मैं फ़िज़ा को ख़राब नहीं करना चाहता कि मैं उनका तज़किरा करूं, लेकिन कुछ तजावज़ात हुई वो किसी अदारों की तरफ से नहीं हुई। कि अपना मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ अपनी सीट का, किसी मतलब जिनका हमेशा कहा जाता है कि ये मुदाखलत करते हैं, उनकी तरफ से कोई ऐसी बात मेरे नोटिस में नहीं आई। अलबत्ता इंतज़ामिया फुल प्रूफ उनके साथ थी, गवर्नमेंट फंड्स का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। और उनके दामाद ने एक यहाँ पे ठेकेदार है कोई अयूब नाम का रखा हुआ है साथ, उनका फ्रंट मैन है, जो इन एडवांस काम करता रहा है कि बाद में जब इनकी हुकूमत बनेगी तो वो अरबों रुपए निकाल लेगा और ये आपस में बांट लेंगे। वो इन एडवांस काम भी होते रहे। मशीनें अब भी खड़ी हैं, कोई तो इलेक्शन के बाद, इस शिकस्त के बाद इन्होंने हटा दी हैं। जिस तरह रोड्स पे काम हो रहा था, वाटर सप्लाई स्कीमों पे काम हो रहा था, मैं खुश था। मैं लोगों को कह रहा था कि आप अपना काम लें, आपका हक है, और वोट जो है आप पीटीआई को दें, क्योंकि वोट एक नज़रियाती चीज़ है। तो अल्लाह का फजल हुआ, इन सारी रुकावटों के बावजूद खुदा ने मेहरबानी की और मैं ये सीट जीत गया। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने देखा शहज़ादा गुस्तासब साहब अपना इज़हार ख्याल कर रहे थे। वो ये कह रहे हैं कि मुझे लोगों ने मैंडेट दिया है, उस मैंडेट का एहतराम किया जाए। इस चीज़ के लिए उनके पास फॉर्म 45, फॉर्म 47 और इससे बढ़ के भी एविडेंस मौजूद है। मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पर ये कहा है कि ये एक जीत चुके हैं शहज़ादा साहब, इनकी जीत को तस्लीम किया जाए। तो नाज़रीन, हम लोगों ने इनका मौक़िफ़ लिया। मज़ीद भी आपसे एक नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।